बाल निर्माण की कहानियाँ भाग 4। तो दोस्तों, आज की कहानी है संगठन की शक्ति। चलिए सुनते हैं। पीपल के एक पेड़ की जड़ में बहुत सारी चींटियां घर बनाकर रहती थीं। वे सभी बड़े सहयोग से काम करती थीं, सदैव मिलजुल कर काम करती थीं। यही कारण था कि उन्हें किसी बात की परेशानी नहीं थी। सुबह होते ही सारी चींटियां तेजी से अपने काम में जुट जाती थीं। फिर कुछ तो दिन में बिल की सफाई करती, कुछ चींटियां भोजन की खोज में निकल पड़ती। इस प्रकार बड़े सुख से वे चींटियां रह रही थीं। एक बार की बात है कि चींटियों की एक कतार खाना खोजने निकली। कतार में बहुत सी चींटियां थीं। वे सभी अलग अलग जगह चली गईं। चानी नाम की एक चींटी किसी रसोई घर में जा घुसी। वहां उसने देखा कि थाली में चीनी भरी रखी है। चानी थाली में घुस गई। वहां जी भरकर मीठी मीठी चीनी खाई। फिर उसने सोचा कि अपनी सहेलियों को बुला लाती हूँ, सभी मिलकर यहाँ से चीनी ले जाएंगे। चानी ने चीनी का एक दाना अपनी सहेलियों को चखाने के लिए मुंह में दबाया और चल पड़ी। रसोई के कोने में बैठा तिलचट्टा चानी की हरकतों को बड़े ध्यान से देख रहा था। वो कहने लगा, बुरा न मानना बहन, तुम इतनी देर से पेट भर के चीनी खा रही हो, फिर ये चीनी तुम किसके लिए ले जा रही हो? तिलचट्टा ने अपनी मूंछों को फड़फड़ाया और बोला, ओ, तुम चींटियों की बुद्धि का भी जवाब नहीं। एक दूसरे के लिए मरी जाती हो, यही कारण है कि तुम सारे दिन काम में जुटी रहती हो। अरे अपना अपना काम अलग अलग करो और कम समय में छुट्टी पा जाओ। पर दादा, साथ काम करने में, मिलजुल कर रहने में जो आनंद है वो अकेले में कहाँ है? चानी ने पूछा। तिलचट्टा बोला, अरे अकेले काम करने में तो और भी आनंद है। जल्दी से अपना काम करो, छुट्टी पाओ, फिर सारे दिन आराम करो। मुझे ही देखो, जब भूख लगती है खा लेता हूँ, फिर मजे से आराम करता हूँ। न किसी की चिंता और न किसी की परवाह। चानी चींटी भी तिलचट्टे की बातों में आने लगी। जैसा साथी होता है वैसे ही विचार बन जाते हैं। चानी सोचने लगी कि मैं सुबह से शाम तक भाग दौड़ करती ही रहती हूँ। मेरा पेट तो छोटा सा है, जल्दी ही भर जाता है। फिर दूसरों के लिए क्यों मरूं खपूं? क्यों ना अकेले ही रहूं? चानी तिलचट्टे से बोली, तुम ठीक कहते हो दादा, मैं भी तुम्हारी तरह मजे में अकेले ही रहूंगी। फिर चानी लौटकर अपनी सहेलियों के पास नहीं गई। तिलचट्टे की कुसीख से उसके विचार बदल गए। वो सोचने लगी कि मैं रहूंगी कहाँ? जल्दी से नया घर बनाना चाहिए, पर इतनी जल्दी नया घर बनाना भी तो संभव न था। सहसा चानी को पेड़ पर बने कोटर का ध्यान आया। उसने सोचा, ठीक है, कुछ दिन कोटर में ही रहूंगी, तब तक कुछ सामान जमा कर लूंगी, क्योंकि जल्दी ही सर्दियां आने वाली हैं। इसके बाद घर बनाऊंगी। चानी ने पेड़ के कोटर में अपने लिए सामान जमा करना शुरू कर दिया। वो बार बार रसोई घर में आती और चीनी के दाने मुंह में दबाकर ले जाती। इस तरह उसने काफी चीनी और अन्न इकट्ठा कर लिया। आते जाते वो अपनी सहेलियों से मुंह छिपाती थी, उनसे बचकर जाती थी, जिससे वे कुछ पूछे नहीं। चानी यही सोचती थी कि अब की सर्दियां बड़े आराम से बिना कुछ काम करे गुजारूंगी। पर चानी का सोचना भर ही रह गया। एक रात बड़ी तेज वर्षा हुई, खूब ओले पड़े। कोटर में अकेली पड़ी पड़ी चानी घबराने लगी। वो ठंड से ठिठुर उठी। उसे अपनी सहेलियों की मिट्टी के गर्म घर की याद आई। वर्षा होती जा रही थी। वर्षा की बौछारों ने चानी की सारी चीनी बहा डाली। सारा कोटर भीग गया। उसमें चानी का टिकना असंभव हो गया। जैसे तैसे वर्षा रुकी। चानी सूखी जगह की तलाश में कोटर से निकली, पर सारा पेड़ ही भीगा पड़ा था। कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी। अब चानी घूमते घूमते थक भी बहुत चुकी थी। सहसा उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर पड़ी। गिरकर वो बेहोश हो गई। सुबह जब धूप निकली तब बहुत सी चींटियां पीपल के पेड़ की जड़ में बने अपने घर में से निकल पड़ी। वो चिल्ला उठी, अरे ये चानी तो यहाँ है, सप्ताह भर से हम इसे खोज रहे थे। सारी चींटियां चानी के आसपास जमा हो गईं। सभी ने मिलजुल कर उसकी सेवा की और जल्दी ही उसकी बेहोशी दूर कर दी। अरे तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हो गया था? तुम कहाँ चली गई थी? इस प्रकार के अनेक प्रश्न कर रही थीं। उनकी बातें सुनकर चानी का दिल भर आया।
वो मनी मन अपने आप को धिक्कारने लगी। वो सोच रही थी कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ, कितने नीच विचारों की हूँ। अपनी इन ममतामयी सहेलियों को छोड़कर क्यों अलग हुई। दुख सुख में एक दूसरे से सहारा मिलता है, सभी मिलजुल कर रहें, इसी में आनंद है। चानी बोली, मेरी प्यारी सहेलियों, मैं रास्ता भूल गई थी। मैं तिलचट्टे के बहकावे में आ गई थी। मुझे माफ कर दो और फिर अपने साथ रख लो। अरे तुम तो हमारे साथ ही रहोगी। हम तो सप्ताह भर से तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे हैं। सारी चींटियां कहने लगी। फिर वे सभी चानी को अपने साथ बिल में ले गईं। वहां उसे खिलाया पिलाया और खूब सत्कार किया। ईश्वर को धन्यवाद है कि मैं सही राह पर आ गई हूँ, चानी ने मन ही मन कहा। इसके बाद वो सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगी, काम करने लगी। अब चानी दूसरों को सदा यही उपदेश देती है कि मिलजुल कर रहना चाहिए, इसी में आनंद है। तो दोस्तों, ये थी आज की मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानी। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।